रेक्स का अतीत अभी भी एक मिस्ट्री है। उसके अतीत के बारे में उसे थोड़ा हिंट तो मिला है, लेकिन इस एपिसोड में रेक्स का कुछ ऐसा राज पता चलने वाला है जो कि वाकई सरप्राइजिंग है। जेनरेक्टर रेक्स के इस 9th एपिसोड का नाम है डार्क पैसेज। अगर आप भी जानना चाहते हो रेक्स का अतीत क्या है और उसके अतीत के बारे में उसे क्या पता चलेगा, तो इस एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक इंसान रेडियो पे कुछ सुन रहा होता है। ये एक्चुअली एक वॉइस मैसेज है। जो इंसान अपने अतीत के पीछे भागता है वो अपने भविष्य से दूर भाग रहा है। अपने रचना को अंजाम देने का वक्त आ गया है। सडनली उस रेडियो जैसे मशीन से धुआं निकलता है और वो इंसान ईवो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उस मशीन से आवाज आती है, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ दिखाया जाता है कि ईवो शहर को तहस नहस कर रहा होता है। रेक्स के साथ प्रोविडेंस के होनर एजेंट्स उसे रोकने का कोशिश करते हैं। सिक्स कहते हैं रेक्स नैनाइट्स डीएक्टिवेट करो, लेकिन रेक्स के ऐसा करने से पहले ही वो ईवो वापस इंसान बन जाता है। ये देखकर रेक्स कहता है मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। वो इंसान बोलता है उसने कहा ये बस शुरुआत है, आपको उसे रोकना होगा। वो कहता है अब इसे क्या कहे, एक और बेचारा काम के बोझ का मारा। वो इंसान बोलता है वो पागल है, बिल्कुल पागल है। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। प्रोविडेंस के नाइट वाइट कहते हैं पिछले 24 घंटों में और भी कई जगहों से खबर आई है। यह हमला इस तरह का इकलौता ईवो हमला नहीं है। सबका ताल्लुक उस अजीब से गिफ्ट से है जो उन्हें ईवो बनने से पहले दिया गया था। रेक्स बोलता है हाँ, जैसे क्रिसमस में कोई सॉक्स गिफ्ट करता है। पूरा मूड खराब हो गया। हॉलिडे कहती है ये चीज सोए हुए नैनाइट्स को एक्टिव करने का धुआं छोड़ती है। रेक्स कहता है हाँ, पर मेरे ठीक करने से पहले ही वो आदमी ठीक हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? हॉलिडे बोलती है मेरे हिसाब से इन लोगों को सिर्फ एक छोटा डोज दिया गया था जिसका असर कुछ देर में खत्म हो जाती है। सिक्स पूछते हैं उस विक्टिम ने तुम्हें कुछ बताया? हॉलिडे बोलती है नहीं, वो बहुत दूर चला गया है, पर कुछ फिंगरप्रिंट्स की मदद से कुछ पता चला है। व्हाइट नाइट कहते हैं ये प्रख्यात बायोलॉजिस्ट डॉक्टर गैब्रियल रायलैंडर का डिवाइस था। नैनो टेक्नोलॉजी में वो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। सिक्स पूछते थे मतलब? व्हाइट नाइट बोलते हैं नैनाइट धमाके के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। रेक्स पूछता है आपका मतलब ऐसा कोई आदमी था? व्हाइट बोलते हैं उसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर उस नैनाइट धमाके के बाद गैब्रियल अपने छोटे बच्चे और बीबी के साथ भाग गया। रेक्स ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। हॉलिडे बोलती है नैनाइट एजेंट के जांच के रेटिंग्स आ गए हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर आइलैंडर के एक्सपेरिमेंट का वो कंपाउंड अब कहाँ है, और उन्हें ये भी लगता है कि वैंकलेस को भी ये कंपाउंड चाहिए। जब वो उस कंपाउंड की तलाश में जा रहे होते हैं तब नाइट इन्हें कॉन्टैक्ट पे बताते हैं कि उसके पास उसका सॉलिड डिफेंस सिस्टम है। सिक्स तुम्हारी टीम इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेगी, नैनाइट एजेंट और डॉक्टर आइलैंडर को वापस छुड़ा कर लाने की। अगर वैंकलेस भी बिल्कुल यही चाहता है तो तुम्हें वहाँ पहले पहुँचना होगा। दूसरी ओर वैंकलेस को दिखाया जाता है जो टॉप पैक के साथ डॉक्टर आइलैंडर के तलाश में है, और उसने अबिसोस के मिट्टी से भरी एक सूट को पहना है। तभी एक ईवो उसके पास आता है और बोलता है रास्ता साफ है वैंकलेस, मैं आगे चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वैंकलेस बोलता है हमारे पैक का सबसे नया मेंबर काफी अच्छा लगता है, क्या ख्याल है तुम्हारा? बायोल्फ रिप्लाई में बोलता है आपको अबिसोस में ही रहना चाहिए था सर, इस मिट्टी से भरी सूट के बावजूद भी आपके पावर्स कमजोर है। वैंकलेस कहता है ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है बायोल्फ, मेरा पुराना दोस्त वापस आने वाला है। डॉक्टर आइलैंडर का मशीन काफी कमाल का है, एक्टिव नैनाइट्स का अनलिमिटेड सप्लाई, जितना चाहिए उतना पावर, कभी भी और कहीं भी। सीन शिफ्ट होता है रेक्स और बोबो के पास। तभी बोबो बोलता है ओ इस रस बकेट पे ये लोग कीड़े मारने की दवाई कहाँ रखते हैं? रेक्स कहता है तुम एक बंदर हो और ये एक जंगल है, समझे? बोबो बोलता है मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। सिक्स हॉलिडे को कहते हैं मैं आपके बात को समझता हूँ डॉक्टर, पर सच तो यही है कि हम नहीं जानते हैं कि रायलैंडर चाहता क्या है। हॉलिडे कहती है कि उसका इरादा जो भी हो इस रिसर्च के मायने को कम नहीं कर देती। अगर मैंने उस नैनाइट एजेंट को ढूंढ लिया तो मैं एक ठोस इलाज ढूंढ पाऊंगी और कितनों की दुनिया बदल जाएगी। सोचो उन ईवोस का क्या होगा जिन्हें रेक्स भी ठीक नहीं कर सकता, जैसे कि मेरी बहन। सिक्स रेक्स से कहते हैं सुनो रेक्स, ये मिशन जरूरी है कि तुम्हारा पूरा ध्यान इस पर हो। रेक्स बोलता है ये आप क्या कह रहे हैं सिक्स? सिक्स कहते हैं तुम्हारे अतीत के कुछ जवाब हो सकता है कि इस रायलैंडर के पास हो। रेक्स बोलता है क्या फर्क पड़ता है? सिक्स कहते हैं बस कभी कभी सच ना जान लेना सच जान लेने से बेहतर होता है। तभी उनके सिप से कुछ टकराता है। देखने पर उन्हें पिराना मछली जैसे ईवोस देखने को मिलते हैं। इसके बाद रेक्स के साथ प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स उन्हें मारने लगते हैं।
सिक्स के कहने पर रेक्स उन्हें नदी के एक किनारे पे ले आता है और बोलता है अमेज़न रिवर हमेशा से ही मजेदार। दूसरी ओर वेंकलेस अपनी टीम के नए मेंबर के साथ डिफेंस सिस्टम को पार करने का कोशिश करता है। तब वेंकलेस के पीछे एक रोबोट आ जाता है। द पैक का वो नया मेंबर उसे बचा लेता है, पर वो गलती से वेंकलेस के सूट को भी खराब कर देता है। इसलिए वेंकलेस उसे पत्थर बना देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है शुक्र है मेरे जिंदा रहने के और भी कई रास्ते हैं। इधर सिक्स और बाकी सभी उन रोबोट्स को खत्म कर रहे होते हैं। तभी सिक्स कहते हैं गार्डियन ड्रोन वो यही के पास है। हॉलिडे बोलती है पर मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है। रेक्स अपने नैनाइट पावर से पता कर लेता है कि वो किस तरफ है और बोलता है या मैं हूँ ही द बेस्ट। तभी बोबो कहता है इतनी तपती गर्मी में अगर तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो तो मैं मानूंगा तुम्हें द बेस्ट। आगे रेक्स बोलता है इसे मैं संभालता हूँ, तुम हॉलिडे का ख्याल रखो। हॉलिडे अपना काम करते हुए कहती है पहले खुद का ख्याल रखो और आगे चलकर उन्हें मंकी इवोस देखने को मिलते हैं। हॉलिडे कहती है चिल्लाने वाले बंदर ये दुश्मनों को बता देंगे कि हम कहाँ हैं। रेक्स कहता है बोबो तुम कुछ करोगी भी या नहीं। बोबो कहता है मुझे इनकी भाषा नहीं आती। तभी उनके ऊपर डिफेंस रोबोट्स अटैक कर देते हैं। रेक्स उन्हें शट डाउन करने का कोशिश करता है और अचानक ब्लास्ट हो जाता है। हॉलिडे कहती है तुम ठीक हो। रेक्स कहता है अगर मेरा कोई दिन ऐसा ना गुजरे तो लगता है कि सूरज उगा ही नहीं। रास्ते में सिक्स रेक्स से पूछते हैं तुम इतने चुप क्यों हो। रेक्स बोलता है मैं सोच रहा हूँ ये डॉक्टर आइलैंडर इस बात का सबूत हो सकते हैं कि मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ इस दुनिया में। सिक्स कहते हैं अगर ऐसा नहीं भी है तो भी तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सिक्स देखते हैं वेंकलेस उस जगह पे पहले से ही पहुंच चुका है। वो व्हाइट नाइट को कांटेक्ट करके कहते हैं 6 to व्हाइट हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं पर यहाँ कोई हमसे पहले पहुंच चुका है। व्हाइट बोलते हैं समझ गया। वो कैप्टन गैलेन से कहते हैं कैप्टन गैलेन तुम्हें जाना होगा। इधर बायल्फ बोलता है वो यही होगा। वेंकलेस बोलता है सब नजरों का धोखा है बायल्फ। उसे पता चल जाता है कि यह एक इनविजिबल बाउंड्री है। बोबो वेंकलेस के ऊपर लेजर शॉट से अटैक करता है। वेंकलेस बोलता है प्रोविडेंस आ गया पर खाली हाथ शायद। रेक्स बोलता है हम सिर्फ जगह देखने आए थे, हासिल करने तो वो आए हैं। तो प्रोविडेंस के शिप्स वहाँ अचानक आ जाते हैं कैप्टन गैलेन के साथ। सिक्स पूछते हैं क्या वो यहाँ है। रेक्स अपने नैनाइट पावर से उस इनविजिबल दीवार को विजिबल कर देता है और वो पूरा एरिया क्लियरली दिखता है। वेंकलेस के हुक्म पर द पैक प्रोविडेंस के एजेंट्स और शिप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। व्हाइट बोलते हैं अगर तुम उसे हासिल नहीं कर सकते तो हम उसे खत्म कर देंगे। हॉलिडे कहती है वो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स रेक्स को कहते हैं रेक्स तुम अंदर जाओ हम इन्हें रोकते हैं। रेक्स अपने नैनाइट पावर से दरवाजे के लॉक को ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है। बायोल्फ के कहने पर वेंकलेस भी अंदर चला जाता है। रेक्स वहाँ अंदर डिफेंस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब भी कोई उसके पीछे गन थाम कर कहता है हिलना मत वरना मार दूंगा। लेकिन जब वो रेक्स के चेहरे को देखता है तो वो सरप्राइज होकर पूछता है रेक्स क्या ये तुम हो, और गन फेंक कर उसे हक कर लेता है। रेक्स पूछता है आप मेरा नाम जानते हैं। वो कहता है कैसे नहीं जानूंगा, मैंने जो तुम्हें दिया है। रेक्स पूरी तरह सरप्राइज्ड हो जाता है। वो इंसान बोलता है कितना खुशकिस्मत हूँ मैं। रेक्स उन्हें डांट कह के बुलाता है। वो बोलता है तुम फिर से सब कुछ भूल चुके हो ना, माफ करना मैं वो नहीं हूँ जो तुमने मुझे अभी अभी कहा। रेक्स कहता है ठीक है अगर आप मेरे डांट नहीं हो तो क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है। वो मना कर देते हैं। रेक्स बोलता है विल मुझे रेक्स आइलैंडर नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अचानक वहाँ भूचाल आ जाती है। डॉक्टर आइलैंडर रेक्स को अंदर ले आते हैं। जल्दी रेक्स हमारे पास वक्त नहीं है। रेक्स कहता है डॉक्टर आइलैंडर मुझे सब कुछ बताइए। आइलैंडर बोलते हैं तुम्हें समझना होगा ये शक्ति या लालच की जंग नहीं थी, ये बस दुनिया बदलने की एक कोशिश थी। बीमारी और भूख को मिटाकर हम ये जंग जीत भी जाते अगर वो बीच में ना आए होते। रेक्स पूछता है आप किसकी बात कर रहे हैं। वो नैनाइट्स रेडी नहीं थे पर नैनाइट इवेंट की वजह से वो फैल गए। तुम्हारे अलावा वो तुम्हारे अगले बैच के थे, सबसे पहले वाले। वो सारे के सारे बेकसूर लोग। रेक्स बोलता है अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अब आप और लोगों को क्यों मार रहे हैं। डॉक्टर आइलैंडर कहते हैं ये लोग जिनकी तुम बात कर रहे हो रेक्स बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो अपने बड़े बड़े एसी ऑफिसर्स में बैठे हैं। रेक्स कहता है रुकिए, आपने जिन पर हमला किया वो सब नैनाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डॉक्टर आइलैंडर कहते हैं मैंने बस उन्हें चेतावनी भेजी, तुम एक सबूत हो कि हमने अच्छा काम किया है। रेक्स कहता है मुझे एक ईवो में बदल कर। डॉक्टर आइलैंडर कहते हैं
तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ये नैनाइट्स ही तुम्हें बचा सकते थे। नतीजा चौंका देने वाला था। तुम्हारा भाई का वो चेहरा, जब धमाका हुआ तुम्हारे पावर्स ने तुम दोनों को बचाया। रेक्स कहता है मेरा भाई, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। तब भी डॉक्टर आइलैंडर उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं और वैंकलेस वहाँ पहुँच जाता है। बाहर प्रोविडेंस और तोप्या के बीच जंग चल रही थी, पर प्रोविडेंस के शिप्स बैरियर्स को तोड़ के अंदर आने लगे। रेक्स पूछता है आपने मुझे अभी किस चीज से इंजेक्ट किया? डॉक्टर आइलैंडर बोलते हैं सबसे। रेक्स गुस्सा होकर बोलता है आप नहीं जानते मुझ पर क्या बीत रही है, मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर आइलैंडर कहते हैं सॉरी रेक्स, सच तो ये है कि उतने में वैंकलेस उन्हें बेहोश कर देता है और बोलता है सच्चाई के बारे में आप जानते ही क्या डॉक्टर? तुम्हें कितनी बार कहा है रेक्स, जो सच्चाई तुम जानना चाहते हो वो मेरे पास है। और रही बात आपकी डॉक्टर, हमारा हिसाब बराबर हुआ। ये रिसर्च मैं अकेला करना चाहूँगा। रेक्स वैंकलेस के ऊपर अटैक करता है। वैंकलेस रेक्स को मारने ही वाला होता है। डॉक्टर आइलैंडर उसे बचा लेते हैं, लेकिन अचानक आइलैंडर और वैंकलेस के ही गायब हो जाते हैं। सिक्स रेक्स को बचाकर उस जगह से ले आते हैं। शिप के अंदर हॉलिडे बोलती है राइलैंडर के साथ सब कुछ खत्म हो गया। रेक्स बोलता है सब कुछ नहीं, मुझे पता चल गया है मेरा एक भाई है इसी दुनिया में। फाइनली मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना।